नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक खास खबर से, जहां पर अब क्या सवाल यह है, स्कूलों का भगवाकरण हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी स्कूलों में अब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ नैतिक मूल्यों, राष्ट्रीय चेतना और भारतीय संस्कृति से गहराई से जोड़ा जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने नवीन शिक्षा सत्र 2026-27 से प्रदेश की सभी शालाओं में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राज्य गीत समेत विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों के नियमित और अनिवार्य संचालन के कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में अब प्रतिदिन 3 अलग अलग समय पर निर्धारित क्रम में गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विद्यालय प्रारंभ होने पर प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र और महापुरुषों की जीवनी का वाचन कराया जाएगा। इसी प्रकार मध्याह्न भोजन के साथ उस समय विद्यार्थियों द्वारा भोजन मंत्र का सामूहिक पाठ किया जाएगा। विद्यालय की छुट्टी के समय संध्या सत्र में राज्य गीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र का सामूहिक वाचन कराया जाएगा। लेकिन इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम सरकारी स्कूलों का आरएसएस के तहत एजेंडा चलाया जा रहा है और इसीलिए यह परिवर्तन किए जा रहे हैं। इन सब की अनिवार्यता क्यों की गई? आप सरकारी स्कूलों को सरस्वती शिशु मंदिर क्यों बनाना चाहते हैं? आप आरएसएस के एजेंडे को आप सरकारी स्कूलों पे क्यों थोप रहे हैं? हिंदुस्तान में संवैधानिक रूप से हम लोग धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश के निवासी हैं। ऐसे में आप अपने एजेंडे को, अपने पॉलिटिकल एजेंडे को इस प्रकार स्कूलों में थोप रहे हैं, इसका सर्वथा अनुचित है। तो निर्देश क्या है, यह भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। छात्रों में राष्ट्र प्रेम और अनुशासन की भावना मजबूत होगी, ये उद्देश्य है। नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना का भी सही विकास होगा। भारतीय परंपराओं और राष्ट्रीय मूल्यों से परिचित होंगे छात्र। अब लापरवाही पर भी लेकिन कार्रवाई होगी। इन नियमों का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी डीईओ की होगी। आदेश की अवहेलना पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होगी। अब निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। राज्य गीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र का सामूहिक गायन होगा। छात्रों में राष्ट्र प्रेम और अनुशासन की भावना मजबूत होने के लिए ये उद्देश्य से ये नियम लागू किए गए हैं। अब इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है। बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आरएसएस का एजेंडा है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ गंधर्व पांडे हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रिंकी पांडे हैं, और इसी के साथ हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर जवाहर सूरी सेट्टी जी भी हैं। जवाहर जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। सर, ये सरकार ने जो फैसला लिया है, इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, बयानबाजियां भी आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये आरएसएस का एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत पहले से ही देखा जाता है, स्कूलों में प्रार्थनाएं भी होती थी, शुरू में भी होती थी, जब स्कूल खत्म होता था तब भी होती थी। अब इसमें कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन की गई हैं। राज्य गीत हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, दीप मंत्र, शांति मंत्र। सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें दो भाग हैं। पहली बात यह है कि अगर हम मानते हैं कि राज्य का गीत है और वंदे मातरम है, ये दोनों का एक औचित्य बनता है कि हम इन दोनों को लागू करें। अब उसको एक एक कदम और आगे बढ़ा के अगर हमने गायत्री मंत्र भी लागू कर दिया, हालांकि गायत्री मंत्र में कोई खराबी नहीं है, लेकिन इसमें यानी इसका कोई इतना भी औचित्य नहीं है कि आप तीनों चीजें लगातार लगाएं। और उसमें क्या है, यूजुअली 10-15 मिनट जाता है इस पूरी चीज में। तो आप जो जितने समय है बच्चों के पास स्कूलों में, उसमें से ये 10-15 मिनट जाते हैं, ये मानने की। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले दोनों चीजें तो ठीक है, लेकिन गायत्री मंत्र की अनिवार्यता थोड़ा सा शक के दायरे में डालता है कि उद्देश्य क्या है। इसमें कुछ धार्मिक पहलू भी हो सकता है, इसलिए आप ये कह रहे हैं? इसमें कुछ धार्मिक पहलू भी हो सकता है सर, इसलिए आप ये कह रहे हैं? क्योंकि स्कूल में तो बहुत से धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। अब कुछ लोग इसको लेकर आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। ब्रेन के लिए अच्छा होता है, हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें कहीं पे भी इस पूरे निर्णय में बच्चों का या शिक्षक
मत दिखता ही नहीं है। हमने थोप दिया आपके ऊपर, आपको ये लागू करना पड़ेगा, इस तरह की चीज है। तो इस वजह से लग रहा है कि इसका पहलू जो भी हो, लेकिन जबरदस्ती हो रहा है ऐसा लग रहा है। ठीक है, हमारे साथ रिंकी जी भी जुड़ चुकी हैं। रिंकी जी से भी बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद गंधर्व जी का रुख करेंगे। रिंकी जी, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, ये आरएसएस का एजेंडा चलाने के लिए लिया गया है। अब भाई, अगर बच्चों को अच्छी चीजें सिखाई जा रही हैं तो आप इसमें आरएसएस का एजेंडा कैसे घुसा रहे हैं? रिंकी जी। देखिए, बच्चों को अच्छी चीजें सिखाई थी, उसके खिलाफ तो कभी कोई रहा नहीं है, और कांग्रेस पार्टी तो कभी ऐसा बोली नहीं है कि आप बच्चों को कोई अच्छी चीजें मत सिखाइए। तो फिर आप लोग बच्चों के कैसे बोल बारे रहे हैं में कि तो आरएसएस का एजेंडा चलाया जा रहा है? देखिए, स्कूलों में अगर तीन टाइम आप अगर शिक्षा विभाग द्वारा अगर ये जारी होता है कि बच्चों को तीनों टाइम 3 विभिन्न प्रकार के मंत्र और गान अनिवार्य किया जाना बेहद मतलब जरूरी हो गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, तो ये आपत्तिजनक है। ये आपत्तिजनक इसलिए कह रहे हैं कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राज्य गीत तक तो ठीक था, तो वो होना चाहिए, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे। लेकिन अब ये दीप मंत्र, सरस्वती मंत्र, भोजन के समय भोजन मंत्र, गायत्री गुरु मंत्र। मंत्र, गायत्री मंत्र, तो ये सब चीजें जो है, ये इन सब की अनिवार्यता आखिर क्यों, आखिर किस लिए? अब तक तो नहीं थी, अभी क्यों? आप सरकारी स्कूलों को सरस्वती शिशु मंदिर क्यों बनाना चाहते हैं? आप अपना आरएसएस के स्कूल जो चला रहे हैं आप लोग, आप उसको क्यों बनाना चाह रहे हैं सरकारी स्कूल? अब सरकार आरएसएस के एजेंडे को सरकारी स्कूलों में क्यों थोप रहे हैं? अच्छा रिंकी जी, आपको मालूम रिंकी जी, अगर बच्चे गायत्री मंत्र सीखते हैं, राजकीय गीत सीखते हैं, दीप मंत्र सीखते हैं, शांति मंत्र सीखते हैं, भोजन मंत्र सीखते हैं, इसमें समस्या क्या है, जरा ये भी बता दीजिए। समस्या इसमें नहीं है, समस्या इसमें है कि ये जो अपना राजनीतिक मुद्दा यहाँ पर ला रहे हैं, स्कूलों को राजनीतिक एजेंडे से दूर रखना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि स्कूल जो है सरकारी स्कूल में देश भर में अनेक धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग के लोग वहाँ पढ़ते हैं। ठीक। उनके बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने आते हैं, अनेक समुदाय के बच्चे पढ़ने आते हैं, अनेक वर्ग के लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं। तो आपके इस निर्णय से लोगों को आपत्ति हो सकती है। आप ये सोचिए ना, आप केवल अपना राजनीतिक मुद्दा चलाने के लिए, एजेंडा पूरा करने के लिए आप कुछ भी थोप दे रहे हैं। मतलब अभी आप स्कूल को तो छोड़ दीजिए यार, स्कूल को तो रहने दीजिए। ठीक है रिंकी जी, अब लोगों को समस्या है या नहीं, कांग्रेस को तो आपत्ति है, कांग्रेस को तो समस्या है। गंधर्व जी का मैं रुख कर लेता हूं, आ रहा हूं रिंकी जी, वापस आपके पास ही आऊंगा मैं। गंधर्व जी, आपने पूरी बात सुनी रिंकी जी की। तमाम जाति धर्म के लोग स्कूलों में पढ़ते हैं। अब आप लोग दीप मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, भोजन मंत्र हो गया, अब दूसरे धर्म के लोग अगर इसको लेकर आपत्ति उठाएंगे फिर क्या करेंगे आप? क्योंकि आपकी सरकार ने तो उसे कंपलसरी कर दिया है, और अगर जिस स्कूल में ये पाठ नहीं होगा उसको लेकर प्रशासनिक कार्रवाई भी प्रावधान किया गया है। तो आप लोग तो ये जो कहना चाहिए संस्कृति को लेकर, ये आप तो थोप रहे हैं ना गंधर्व जी। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम। इस देश में दशकों तक एक खास तरह का इकोसिस्टम चला है। अगर आप कॉन्वेंट स्कूलों में देखें तो अंग्रेजी में प्रेयर करना, आखिरी में प्रेयर के बाद आमीन बुलवाना, तो और ये सब कांग्रेसी मानसिकता के तहत ये बहुत सेक्युलर और प्रोग्रेसिव मानने वाली चीजें हो जाती थी। लेकिन अगर आज इस देश का बच्चा या प्रदेश का बच्चा अपनी मातृभाषा और संस्कृत में सरस्वती वंदना कर ले, गायत्री मंत्र पढ़ ले, दीप मंत्र पढ़ ले, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या ये मैकाले की वह औपनिवेशिक मानसिकता को अभी भी बढ़ावा दे रहे हैं जो हमको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में लाए? तो इस प्रकार की चीजें नहीं है। बड़ा ही स्वागत योग्य निर्णय है। हमारे जो कल्चरल रूट्स हैं उन सभी चीजों से इन बच्चों को जुड़ने मिलेगा और वो अपनी जिम्मेदारी भी समझेंगे। आप जब गंधर्व जी, करते हैं आप सरकारी स्कूलों को सरस्वती शिशु मंदिर बनाना चाह रहे हैं क्या? देखिए, हम आपको ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इसमें जो भी निर्णय है वो सभी चीजों को, अब जैसे सरस्वती है, माता सरस्वती हमारे लिए ज्ञान की देवी है, तो ज्ञान की पवित्रता की ओर और सरस्वती वंदना की ओर लेकर के जाती हैं। उसी के बाद आप भोजन मंत्र देखेंगे तो उसमें हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, तो वो माँ अन्नपूर्णा के साथ साथ हमारे किसान भाइयों के प्रति भी
सभी के मन में एक संवेदनशीलता और कृतज्ञता रहे, उसको भी बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार को देखने के अपने अपने नजरिए हैं। अब कांग्रेस की मानसिकता जो है अच्छा वो तो पूरी विदेशी है। गंधर्व जी, जैसे दूसरे धर्म के लोग हैं और वो इसको लेकर आपत्ति जताएं कि हमारा बच्चा भोजन मंत्र नहीं पढ़ेगा, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ेगा, तो क्या ऑप्शन बचता है उनके पास? या तो वे स्कूल छोड़ दें या बच्चे को पढ़ाना छोड़ दें। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे कई बच्चे हैं आजकल देखे जाते हैं जिनके माँ बाप घर से सिखा के भेजते हैं कि वंदे मातरम नहीं पढ़ना है, तो जब वंदे मातरम चलता है तो वो खड़े होकर शांति से सुनते रहते हैं। तो इस प्रकार की चीजें भी देखी जा रही हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, उसको कैसे सामूहिकता के साथ किया जा सकता है, क्योंकि हमारा तो ये स्पष्ट मानना है कि भारत देश का प्रत्येक नागरिक है तो भारतीयता के प्रति कृतज्ञता रखेगा और अपनी संस्कृति के संरक्षण में अपना योगदान देगा। अब उनको वंदना जवाहर जी भी जुड़े हमारे साथ, उनका अपना निजी निर्णय है। जवाहर जी के पास समय थोड़ा सा कम है, उनके पास मैं जल्दी जाऊंगा। जवाहर जी, आप पूरी बात सुन रहे थे गंधर्व जी की, जैसा कि वो कह रहे हैं कि बाकी के जो कॉन्वेंट स्कूल हैं वहां पर भी प्रेयर्स कराई जाती है। लास्ट में चाहे जिस धर्म का बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा हो, लास्ट में आमीन कहना कंपलसरी करवाया जाता है और भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। कभी कलेवा कटवाया जाता है, कभी तिलक हटवाया जाता है, तमाम चीजें करवाई जाती हैं। लेकिन इसको लेकर जो अभी राजनीतिक बयानबाजी आ रही है, क्या लगता है आपको कि शिक्षा में राजनीति घुसाई जा रही है? जवाहर जी, आपका माइक म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कीजिए प्लीज। आ रही है आवाज? अब आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। राजनीति एक बार अलग रखते हैं, हाँ आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन शिक्षा में धर्म आ सकता है। जो टीका लगाए या मान लीजिए कोई आमीन कहता है या कुछ कहता है, तो वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि गायत्री मंत्र पढ़ाने में कोई गलती नहीं है, लेकिन वो जो शब्द है अनिवार्य, वो गलत है कि अगर मैं नहीं चाहता हूँ तो मुझे ये स्वेच्छा दी जाए कि मैं न करूँ। ठीक है, ये अनिवार्यता का जो शब्द है, ये जो टर्म है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार कह सकती है जिसकी इच्छा हो वो पढ़े, जिसका इंटरेस्ट है वो पढ़े। ठीक है जवाहर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिंकी जी का भी मैं रुक कर लेता हूँ। रिंकी जी, जवाहर जी कह रहे हैं कि ये जो अनिवार्यता का शब्द जुड़ा है, ये टर्म्स जो है, इसको हटा दिया जाए, बाकी तो सारा कुछ सही है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिनकी आस्था है, जिनकी रुचि है, वो पढ़ें, लेकिन जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। इत्तेफाक रखती हैं आप इस बात से? कही कि ये जो मतलब एकदम आपके ऊपर थोपने वाला कार्य हो रहा है कि आपको ये करना है, ये लागू कर दिया गया है, अब आपको ये करना है, वो नहीं होना चाहिए। स्कूलों को अपनी एक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि कौन से वो अपना इसको करे या ना करे, ये उस पर होना चाहिए। ये बात भी सही है, क्योंकि स्कूल क्या है, स्कूल में बहुत सारे धर्म के लोग पढ़ते हैं। हमारा हिंदुस्तान में संवैधानिक रूप से हम लोग धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश के निवासी हैं। तो अपने एजेंडे को जो ये आरएसएस जो ये यहाँ थोप रही है, वो सही नहीं कर रही है, क्योंकि स्कूलों में और चीजों पे उनको ध्यान देना चाहिए। रिंकी जी, फैसला तो राज्य सरकार लेकर आई है, आरएसएस का एजेंडा कैसे आ गया बीच में? क्योंकि राज्य सरकार किसकी है? बीजेपी की, और बीजेपी किसके इशारे पे कार्य करता है, ये भी आपको पता है। आरएसएस, बीजेपी आरएसएस के इशारे पर काम करती है। गंधर्व जी, बिल्कुल, गंधर्व जी को विंडो में दीजिए। कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपकी पार्टी नहीं, पार्टी की बात नहीं कर रहा। ठीक है रिंकी जी, आपका जो सवाल था जरा उनसे लेते हैं गंधर्व जी से। गंधर्व जी, बड़ी बात रिंकी जी कह रही हैं, जो आपकी सरकार है वो आरएसएस के इशारे पर काम करती है और वही एजेंडा थोपा जा रहा है स्कूलों में बच्चों पर। देखिए, इस आधार पे तो मुझे ये बोलना चाहिए कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो वो वहां पर जो पोप बैठते हैं उनके इशारे पर काम करती थी क्या? क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक गौरव का विषय है और इसको भारतीय जनता पार्टी पूरी संजीदगी से लेती है, तो इसलिए इसमें कहीं भी किसी की विचारधारा थोपने की बात नहीं है। और अगर आरएसएस की विचारधारा हो या किसी की भी विचारधारा हो, अगर राष्ट्रहित में है तो उसको अपनाने में आपत्ति क्या है? जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने मैकाले का पूरा यहाँ पर जो थोपा, और जिसके कारण आज के बच्चे, चाहे मैं अपनी ही बात करूं, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहां की बात करूं, तो इस प्रकार की सुविधा मुझे क्यों नहीं दी जाती थी? क्यों मुझसे आमीन बुलवाया जाता था? और आज रिंकी जी बैठ करके इसको डिफेंड कर रही हैं, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कांग्रेस की नीति पर। ये तो बड़ा ही स्वागत योग्य निर्णय है और ऐसा सभी स्कूलों में होना चाहिए। रिंकी जी, क्या कहेंगे आप?
कर रहे हैं ना, तो मैं भी इनको बता दूं कि मैं खुद सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ी हूँ, और जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे वहाँ की प्रेयर ठीक से नहीं आती थी, फिर भी वहाँ जबरदस्ती कहा जाता था नहीं आपको ये करना है, आपको ये पढ़ना है, आपको ये बोलना है, और आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको लाइन से बाहर करके आपको खड़ा कर दिया जाएगा कान पकड़कर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये चीज आप सरस्वती शिशु मंदिर में लागू करते हैं आरएसएस के स्कूल में तो ठीक है, आप उसको वहां तक रखिए ना, आप सरकारी स्कूल में मत थोपिए इस चीज को। सरकारी स्कूल में सर्वधर्म के लोग पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं। अगर वो लोग भी अपने धर्म के लोग, वो लोग भी अगर कुछ ऐसे ही मंत्र या कुछ ऐसे ही उनके धर्म का कुछ हो, अगर ऐसी लाइन ऐड करवा दें या करवाना चाहें तो क्या आप उनको परमिशन देंगे? क्या देंगे क्या परमिशन? लेकिन रिंकी जी, ये जो अनिवार्यता वाली टर्म है, ये तो सभी स्कूलों से हटना चाहिए, सरकार को इसमें काम करना चाहिए। अब जैसे कि गंधर्व जी कह रहे हैं कि आमीन बोलना पड़ता था, नहीं ये देखिए अनिवार्य वाला जो शब्द है ये हटना चाहिए। अनिवार्यता का जो है सभी ये स्कूलों नहीं से, होना, सरकारी हो या प्राइवेट, सरकारी हो या प्राइवेट, ये अनिवार्य वाला जो शब्द है ये एकदम थोपने वाला बात हो जाता है, इसे नहीं होना चाहिए। गंधर्व जी क्या कहेंगे, सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल? जैसा कि आप कह रहे थे कि आपको बोलना पड़ता था आमीन, और आपकी इच्छा नहीं होती थी बोलने की, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता था जबरदस्ती। अब इसको लेकर सरकार से कहिए, आपकी तो सरकार है ट्रिपल इंजन की, ये बाध्यता, ये अनिवार्यता खत्म होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर ऋषभ जी जो आप कह रहे हैं वो बड़ा ही सही निर्णय है, और इसमें जो अनिवार्यता का शब्द है, अब मैंने आपको बताया क्या राष्ट्रगीत सबके लिए अनिवार्य नहीं है। अभी मैं एक विशेष समुदाय के 10 लोग को खड़े करके राष्ट्रगीत की पूरी गाने बोलूंगा तो वो वहां पर मौन खड़े हो जाएंगे। तो वो उनकी अपनी सहमति रहती है, उनको कैसे डील करना है और अनिवार्य रहना है नहीं रहना है, इसमें सरकार अपना बाद में इसकी विवेचना करेगी। जो भी चीजें हैं, कांग्रेस के पेट में दर्द ये हो रहा है कि वो जो सूडो सेक्युलरिज्म का पॉलिटिक्स वो खेलते हैं भाई, उसमें इनको अब आगे चल के मान लीजिए आज अभी 20-25 साल तो नहीं आनी, पर कभी इनकी सरकार आई तो इस देश का बहुसंख्यक समाज जब वो इस फैसले को पलटने की कोशिश करेंगे तो इनकी सच्चाई जान जाएगा। आज फैसला आ गया तो भी सच्चाई देख रहा है देश का बहुसंख्यक समाज कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। इनको पीड़ा उनके लिए है, म्यूट है शायद, इनको पीड़ा उनके लिए है जो लोग इस प्रकार के चीजों से दूरी बनाते हैं, इनको ये सब करने में दिक्कत है। हमारी तो संस्कृति रही है, चाहे भोजन हो तो पहले भोजन मंत्र करना, चाहे दीप प्रज्वलित हो तो दीप मंत्र करना, पढ़ाई करते हैं हम तो हमारे सामने माता सरस्वती की एक तस्वीर लगाते हैं, सरस्वती वंदना करते हैं, राष्ट्रगीत होना, राष्ट्रगान होना, राज्य गीत होना, ये सब तो स्वागत योग्य निर्णय है और हमारे सांस्कृतिक गौरव का विषय है। गंधर्व जी, रिंकी जी कुछ कह रही थी बहुत देर से, माइक शायद उनका म्यूट था। रिंकी जी बोलिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये असली जो मुद्दे हैं स्कूलों के या फिर हमारे राज्य के, उन मुद्दों से हटने के लिए, उन मुद्दों से बचने के लिए ये लोग इस प्रकार का आदेश लाना, इस प्रकार के मुद्दे खींच कर लाते हैं। अरे स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है आप उनको पूरा कीजिए, जो रिक्त पद जो खाली इतने दिनों से पड़े आप उस पर ध्यान दीजिए, व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। आप ये मंत्र और ये और वो ये सब चीजें ला करके आपको क्या हासिल हो रहा है? आप जो असली हैं उन पर ध्यान दीजिए ना, उनको कीजिए। आप ये धर्म को लेकर के हो गया ये जो अपना एजेंडा है उसे पूरा कराने के लिए आप ये इस तरीके की चीजें लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सही लास्ट कमेंट गंधर्व जी, जो कमियां हैं अभी हमने देखा, युक्तियुक्तकरण को लेकर कितना बवाल हुआ था, शिक्षक अपनी मांगों को लेकर अड़ जाते हैं, कई बार छात्र शिकायत करते हैं कि कई बार छत टपकती है, इक्विपमेंट्स नहीं है पढ़ाई के, तमाम दिक्कतें जाती है, अभी बारिश में तो और दिक्कत जाएगी, सड़कें नहीं पहुंचती लोगों के पास। तो इन सब चीजों, ये मूलभूत सुविधाएं जो हैं पहले ये प्रोवाइड कराई जाएं, उसके बाद फिर इस पर आया जाए। गंधर्व जी देखिए, मूलभूत सुविधाएं तो आजादी के बाद से लगातार सबने प्रोवाइड की हैं, पर हमारी संस्कृति और हमारे जड़ों से जो हमारे पैरों को काटा गया है उसको अगर पुनर्स्थापित करते हुए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको भी सुदृढ़ किया जाए तो वो ज्यादा स्वागत योग्य है, ऐसा मैं मानता हूं और समझता हूं कि आप भी यही मानते होंगे कि हमारी जो संस्कृति और गौरव का, आत्मीय गौरव का विषय है, उसको अगर हम हमारे बच्चों पे, आने वाली पीढ़ी में
उनको पहले से इन सब चीजों की जानकारी हो, जैसा कि हमारी पीढ़ियां हैं, पूर्व की पीढ़ियां हैं जो ये सब चीजों से एक तरीके से कट सी गई, उनको अपनी सांस्कृतिक चेतना के नाम पे कुछ मिला तो केवल शून्य। हम एक रोबोट मैन्युफैक्चरिंग देश बन करके रह गए इन सब नीतियों के कारण, कि सिर्फ जो ये सब नीतियां हैं उसमें अंग्रेजी में पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, पर अपने संस्कार को, अपने संस्कृति को, अपने गौरव को भूल जाओ। तो इस चीज से अब दूर आने की आवश्यकता और बड़ा ही स्वागत निर्णय है और इसका हम सहर्ष स्वागत करते हैं। ठीक है, राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है, अब इसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी, छात्र इसे कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर पाएंगे, ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया गंधर्व जी। रिंकी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि स्कूलों का भगवाकरण किया जा रहा है। क्या वाकई स्कूलों का भगवाकरण हो रहा है? ये जो नए नियम लाए गए हैं कि गायत्री मंत्र, भोजन मंत्र, दीप मंत्र और तमाम तरीके की चीजें, राजकीय गीत, राष्ट्रीय गीत, ये पढ़ना होगा या अनिवार्यता होगी। अब इसको लेकर सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन इस फैसले से छात्र कितना इत्तेफाक करते हैं, स्कूल में क्या परिवर्तन आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।